बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ मटर कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए चाहिए हमें कीमा, मटर, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, धनिया, प्याज और ये तमाम मसाले जो आज हम अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। तो मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रख दिया है। तो शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ऑयल डाल दिया है। तो जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने प्याज को डालेंगे। तो अब हम प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाए। ब्राउन कलर के आपने नहीं करने, बस लाइट सा गोल्डन कलर हो जाए। तो हल्की आंच पे आपने इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल के भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे ऐसे फ्राई नहीं करोगे तो खाने में इससे लहसुन की स्मेल आएगी। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 3 से 4 मिनट हो गए। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे टमाटर। तो टमाटर डाल के फिर हम इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। तो ये देखें 2 से 3 मिनट कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे फिर फ्राई कर लेते हैं। आप कोई भी सालन बनाते हो तो सारा फ्राई करने पे होता है कि आप अच्छे से अगर मसाले को फ्राई करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट निकलेगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और दही डाल के फिर हम इसे फ्राई करेंगे। दही आप किसी भी खाने में शामिल करते हो तो खाने का मज़ा कहीं ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कीमे को। तो अब हम कीमा डाल के इसे फ्राई करेंगे। तो जब हम अपना कीमा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के बाद देखिए कीमे में से काफ़ी पानी निकल आता है। तो इसमें हम दालचीनी और बड़ी इलायची इसमें डाल देंगे और पूरा एक लेमन। ये दालचीनी और ये बड़ी इलायची, ये चीज़ें भी डालनी बहुत ज़रूरी होती है। और लेमन तो खाने का बहुत अच्छा टेस्ट बना देता है, और खाने को जल्दी हज़म करने के लिए लेमन बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट। इसे फ्राई करने के बाद ना हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। जब प्रेशर लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से कीमा गल जाएगा, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लगता है इसे गलने में ना। तो मैंने 5 मिनट प्रेशर लगा दिया है। तो अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखें पानी मैंने सिर्फ 1 कप डाला था तो वो खुश्क हो चुका है। तो ये देखें कितना खूबसूरत कीमा गल चुका है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मटरों को मैंने बॉईल कर लिया है। तो कीमे को हम फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जो हमने प्रेशर लगाया था ना, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया ना, तो फिर हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखें इसे प्रेशर लगाने के बाद कीमे की लुक ही चेंज हो गई है। कितना खूबसूरत अब गल भी चुका है और बिल्कुल सही कलर आ गया है। तो ये देखें फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें डाल देंगे मटर। ये मैंने बॉयल किए थे, लेकिन 2 से 3 मिनट किए थे, ज़्यादा नहीं मैंने किए थे, क्योंकि ऐसे भी इन्हें फ्राई करना है, कीमे में भी इसे फ्राई करना है। बाद में फिर हमने थोड़ा पानी डाल के भी इसे पकाना है। तो इसलिए ना आपने कभी भी मटर को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस थोड़ा सा बॉयल करके आप इसमें डाल दें।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च मैंने पहले इसलिए नहीं डाली थी कि काली मिर्च अगर आप पहले डाल दो तो खाने का कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। तो बिल्कुल एंड के करीब जब खाना आए ना, बिल्कुल बनने के करीब, तो तब आपको ब्लैक मिर्च का पाउडर ऐड करना चाहिए। तो मटर डाल के भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कीमे में जब आप मटर डालते हो ना तो 5 से 7 मिनट मटरों को भी फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो नहीं तो मटरों का टेस्ट नहीं निकलता। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि 5 से 7 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। ढक्कन देने के बाद हम 5 मिनट के बाद दोबारा इसे चेक करेंगे, क्योंकि अगर जो मटर कच्चे रह गए होंगे ना वो गल जाएंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत हमारा सालन पक रहा है। तो अब ये मटर बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च ऐसे, तो क्योंकि सब्ज़ मिर्च का भी बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। तो फिर हम 2 मिनट के लिए ना ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि कि ये सब्ज़ मिर्च का सारा टेस्ट खाने में आ जाए। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद हमने चेक किया, देखें कितना खूबसूरत हमारा बिल्कुल खाना तैयार है। ये देखें बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है, मटर कीमा सब कुछ गल चुका है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। देखिए कितना खूबसूरत खाना हमारा तैयार है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो धनिया भी खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखी है कि ये अच्छी लगती है खाने में ना। तो ये ले तैयार है हमारी आज की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। किसी तरह का कोई सवाल करना हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप सबको जवाब देके। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।